हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज से हम इस चैनल पर एक बिल्कुल नया डोंगहो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और भाई लोग क्या बताऊं, इसका ग्राफिक्स डिजाइन और स्टोरी लाइन बाप रे बाप क्या ही जबरदस्त होने वाली है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये नई एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो चलो बिना किसी देरी के हमारा ये जबरदस्त एक्सप्लेनेशन वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अपर रियल्म के एक बहुत ही खूबसूरत सीन के साथ। बैकग्राउंड में हमें हमारे मेन हीरो किंग यान की आवाज सुनाई देती है। वो बोल रहा था, इस दुनिया में एक पुरानी कहावत है, अगर तुम पावरफुल बनकर भी अपने घर वापस ना जा पाओ तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे अंधेरी रात में चमकते कपड़े पहनकर चल रहे हो। किंग यान कहता है, मैंने इस दुनिया में जो चाहा वो सब हासिल किया, अब घर जाने का वक्त आ गया है। और भाई ये कहते ही किंग यान हवा में एक लंबा जंप मारता है। वो सीधा इमोर्टल रियल्म के बैरियर तक पहुंच जाता है और अपनी हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड को एक जायंट स्वॉर्ड में बदल देता है और उस बैरियर पर एक जोरदार हमला कर देता है ताकि वो मोर्टल रियल्म का पोर्टल ओपन कर सके। किंग यान ने कुछ देर तक कोशिश की लेकिन मोर्टल वर्ल्ड का दरवाजा नहीं खुल रहा था। ये देखकर वो अपनी स्वॉर्ड में और भी ज्यादा डिवाइन एनर्जी ऐड कर देता है और इस बार मोर्टल वर्ल्ड का पोर्टल ओपन होने लग गया था। किंग यान ये देखकर कहता है, वाकई में मेरा ये हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड स्पेस बैरियर को तोड़ सकता है। वो अपने पेरेंट्स और छोटी बहन सायर को याद करते हुए कहने लगा, बस थोड़े दिन मेरा इंतजार करो, मैं आप सभी के पास वापस आने वाला हूँ। लेकिन भाई अचानक सीन ही पलट जाता है। दूसरी तरफ से एक बहुत ही खतरनाक बेस्ट वहाँ पहुँच गया। वो सीधा किंग यान पर हमला करते हुए कहता है, मेरे होते हुए तू यहाँ से नहीं जा सकता। और फट से सीन शिफ्ट होता है। अब हमें मोर्टल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दो मास्क पहने वॉरियर एक एल्डर एक साथ बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहे थे। बेचारे एल्डर्स ने अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक्स तो किए लेकिन उन दोनों मास्क वालों को कोई खास असर नहीं हुआ। हकीकत तो ये थी कि वो दोनों बंदे ही पूरी तरह डोमिनेट कर रहे थे और उन्होंने एल्डर को पीछे पुश कर दिया था। वो एल्डर परेशान होकर कहता है, जब से मैं एक्टिंग क्लैन लीडर बना हूँ क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कोई बुरा किया है? नहीं किया ना। और दोस्तों हमें पता चलता है कि ये एल्डर कोई और नहीं बल्कि यून फैमिली का एक्टिंग क्लैन लीडर है जिसका नाम है यून लैन। ये वो शख्स है जिन्होंने हमेशा यून फैमिली के भले के लिए ही कोशिश की है। तो यून लैन उन दोनों हमलावरों से पूछ रहे थे, आखिर तुम लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? इस पर वो दोनों कहते हैं, तुम्हारा बेटा यून स्वान अब बेकार हो चुका है तो तुम्हारे पास फैमिली की हेड पोजीशन के लिए कोई सॉलिड सक्सेसर नहीं है। इसके चलते ये क्लैन लीडर की पोजीशन हमारे ग्रेट एल्डर के बेटे यून किंग के पास जानी चाहिए। इसी वजह से तो हम तुम्हें रिटायर होने में मदद कर रहे हैं, मतलब कि मारने आए हैं। ये सुनकर एल्डर यून लैन गुस्से से कहते हैं, भले ही मेरा बेटा यून स्वान क्लैन लीडर की पोजीशन संभाल ना सके मगर मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भतीजा किंग यान जरूर वापस आएगा, तो क्लैन लीडर की पोजीशन उसी के लिए ही रखनी चाहिए। एल्डर आगे कहते हैं, वैसे भी वो यंग किंग ग्रेट एल्डर का बेटा काफी ज्यादा बेरहम और कमीना है। यही नहीं उसने हमारी दुश्मन लिन फैमिली के साथ भी अलायंस बनाया है। ऐसे गद्दारों को हम अपने क्लैन का लीडर हरगिज नहीं बना सकते। तो वो लोग कहते हैं, तो ठीक है मरने के लिए रेडी हो जाओ। इतना कहते ही वो दोनों अटैक करने के लिए एल्डर के काफी करीब पहुंच जाते हैं और तभी दोस्तों वहाँ का समय एकदम स्लो हो जाता है। आसमान से काफी सारी गोल्डन एनर्जी के साथ किंग यान की स्वॉर्ड झाँक करके नीचे आ गिरती है। इस हमले से वो दोनों असैसिन्स हिट होकर काफी दूर जा गिरे। और दूसरी तरफ हम अपने मेन कैरेक्टर किंग यान को देखते हैं जो कि फाइनली अपने घर वापस आ चुका था। एल्डर यून लैन तो किंग यान को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, किंग यान क्या ये सच में तुम हो? लेकिन फिलहाल किंग यान उन दोनों असैसिन से कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों मेरे ग्रेट अंकल को खत्म करना चाहते थे, बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? भाई किंग यान की बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा इतनी खतरनाक थी कि वो दोनों जमीन पर जा गिरे और वो दोनों एकदम हैरान होकर पूछ रहे थे, साले कमीने तू अभी तक मरा नहीं? लेकिन किंग यान बिना कोई जवाब दिए ही सीधा अपने अंकल के पास पहुंच गया। एल्डर यून लैन उसे देखकर बहुत खुश हो गए। वो कहते हैं, मेरे बच्चे आखिरकार तुम घर वापस आ ही गए। किंग यान भी उन्हें काफी रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, अंकल मैंने भी आपको काफी ज्यादा मिस किया और आज फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई। लेकिन भाई दूसरी तरफ इन दो एसेसिन्स ने अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो यून लैन और किंग यान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, चलो अब तो हम तुम दोनों का ही किस्सा यहीं पर खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो यंग मास्टर यंग किंग हमें बहुत बड़ा इनाम देंगे। वहीं पर किंग यान अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, उस कुत्ते यंग किंग का नाम लेकर तूने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि किंग यान उन दोनों पर अपने मुक्के से हमला कर पाता, वो दोनों लोग अपने आप ही तड़पते हुए नीचे गिर गए और उनकी बॉडी कुछ ही पलों में जलकर राख बन गई। ये देखकर किंग यान कहने लगा, इन दोनों को तो डेडली यामा पॉइजन दे दिया गया था ताकि मेरे अंकल को खत्म करने के बाद ये दोनों भी हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाए। तो हमारा हीरो उन दोनों मरे हुए बंदों से कहने लगा, तुम्हारा
मास्टर तो बड़ा ही बेरहम निकला। चाहे तुम इस मिशन को पूरा करते या ना करते, तुम्हारी मौत पक्की थी। और अब किंग यान अपने पावर्स को देखकर सोचने लगा, मैं अभी भी अपर रियल्म के स्पेस बैरियर को जबरदस्ती ब्रेक करके मॉर्टल वर्ल्ड में वापस आया हूँ। मेरी कल्टीवेशन पावर लगभग खत्म हो गई है। ये जो थोड़ी बहुत पावर बची है, मैं तो उसी का यूज करने वाला था। शुक्र है उस बेवकूफ यांग किंग ने इन दोनों बंदों को पहले से ही जहर दे रखा था, जिसके चलते मुझे अपनी पावर का ज्यादा यूज करना ही नहीं पड़ा, वरना तो मुझे इस बची हुई पावर के साथ शायद उन दो नमूनों को खत्म नहीं कर पाता। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यून फैमिली का हॉल दिखाया जाता है। यहाँ पर एल्डर यून लान किंग यान को कह रहे थे, बेटे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गए। 3 साल पहले तुम लनगे माउंटेन पर कल्टीवेशन करने गए थे और अब 3 साल बाद लौटे हो। तुम्हारे बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ डाकुओं ने तुम्हें कैद कर लिया। ये सुनकर किंग यान एकदम हैरान हो गया और सोचने लगा, क्या मैं तो इमोर्टल रियल में 3000 साल गुजर कर आया हूँ, मगर वहाँ के 3000 साल इस मॉर्टल वर्ल्ड में सिर्फ 3 साल है। यहाँ पर समय तो काफी स्लो गुजरता है। तब एल्डर यूलर उसे एक बुरी खबर बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पेरेंट और तुम्हारी बहन सायर भी गायब हो गई। ये सुनते ही किंग यान पैनिक करने लगा। एल्डर यूलन कहते हैं, उन लोगों ने जाने से पहले ये टोकन छोड़ा था। किंग यान फौरन उस टोकन को चेक करने लगा और कहने लगा कि ये तो स्काई फायर मेटेओराइट से बनाया गया है। साथ ही इस पर दिए गए निशान से पता चल रहा था कि ये तो स्काई सॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स स्काई सॉर्ड सेक्ट में ही होंगे। तभी एल्डर यूलन बताने लगे कि बेटा, स्काई सॉर्ड सेक्ट तियानसिंग कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेक्ट माना जाता है। ये सेक्ट टियान युआन डायनेस्टी पर राज करता है और हमारे टियान यून सिटी भी इसी डायनेस्टी का हिस्सा है। इतना ही नहीं, स्काई सॉर्ड सेक्ट के और भी 10 डायनेस्टीज पर कंट्रोल है, मगर कोई भी उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानता। ये सेक्ट इतना पावरफुल है कि इस सेक्ट ने अपने निशान पूरी तरह से गायब कर रखे हैं। इस पर किंग यान कहता है, आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं जल्द ही स्काई सॉर्ड सेक्ट को ढूंढ लूंगा ताकि अपने पेरेंट्स और बहन का पता लगा सकूं। अब किंग यान को यहाँ पर समझ आ गया था कि उसे अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द रिकवर करना होगा। और भाई इतने में ही वहाँ पर यून फैमिली के और भी 4 एल्डर्स आ जाते हैं। ये चारों भी कमजोरों को बुली करने में माहिर हैं। उनमें से एक कहता है कि वाह किंग यान, तुम तो वापस आ गए यार। तुमने तो हमें कोई खबर भी नहीं भेजी, वरना हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी दावत का इंतजाम करवा देते। ये सुनकर किंग यान बड़े ही कूल अंदाज में उस एल्डर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, एल्डर अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको मेरे लिए इतनी ही ज्यादा खुशी हो रही है तो आप अभी भी दावत दे सकते हैं। वैसे भी किंग यान कहता है, टोंगसन होटल में 999 टेबल्स हैं और आपके एक ऑर्डर्स में वो सारे टेबल्स बुक हो जाएंगे। ये सुनते ही ग्रैंड एल्डर किंग यान को दूर ढकेलते हुए कहने लगा, दावत का तो हम बाद में देख लेंगे, पहले ये बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्या खिचड़ी पका रहे थे। इस पर किंग यान ने टनाटन जवाब दिया, हम तो आपके बेटे यांग किंग का भविष्य देखने में बिजी थे। जरा सोचिए, ठीक उसी दिन मेरे ग्रेट अंकल को मारने के लिए असैसिन्स आए जिस दिन मैं वापस आया। पता नहीं उन दोनों बंदों को किसने भेजा होगा। इस पर वहाँ पर एक गोलू मोलू एल्डर कहने लगा, अरे ये फालतू की बकवास बंद करो, तुम 3 सालों से गायब थे, इसलिए तुम्हारा क्लैन लीडर बनने का सपना ही रह जाएगा। यानी तुम्हारा चांस पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। तुम तो अब यहाँ के एक मामूली से डिसाइपल हो, इसलिए यांग किंग के बारे में कोई बकवास मत करना। किंग यान ने पलटकर जवाब दिया, मैंने तो ये नहीं बोला कि उन एसेसियंस को यांग किंग ने भेजा था, लेकिन आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि यांग किंग कितने अच्छे काम करता जा रहा है। हकीकत में बुरे काम करने में तो वो बंदा ग्रेजुएटेड है। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर अकड़ से कहने लगे, हमारे क्लैन के सभी लोगों की यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा यांग किंग ही अगला क्लैन लीडर बने, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फैमिली से नहीं निकालूंगा। आफ्टर ऑल तुम हमारे रिश्तेदार हो, तो मैं तुम्हें बैकयार्ड में जगह दे दूंगा। किंग यान ने इस बेइज्जती का जवाब दिया, मैं 3 साल बाद वापस आया हूँ तो मुझे क्लैन लीडर की कुर्सी से हटा दिया गया, मगर आप लोग हमारे ग्रेट अंकल के बेटे यून शुआन को ये पोजीशन दे सकते हो। मेरे बाद वही इस पोजीशन के असली सक्सेसर है। इसलिए किंग यान जोर देकर कहने लगा, जब तक यून शुआन है तब तक आपका बेटा यांग किंग गद्दी पर नहीं बैठ सकता। इस पर वो लोग हंसने लगे और कहने लगे कि शायद तुम्हारे अंकल ने तुम्हें ये बात नहीं बताया। हाँ, ये बात वो बताएगा भी कैसे। इसके बेटे यून शुआन ने इतने गंदे काम किए हैं कि पूरी यून फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। वैसे तो वो कहते हैं हमें इसके बेटे यून शुआन को फैमिली से ही निकाल देना चाहिए था, मगर फिर भी हमने उस पर रहम खाया और उसे यहाँ पर रहने दिया। ये सुनते ही किंग यान का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मेरे भाई यून शुआन का मैटर उसे मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट करूंगा, मगर उससे पहले मैं तुम सभी को एक वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर मुझे पता चला यून शुआन को फंसाने वाला यांग किंग है तो फिर मैं फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग खुद उसे सजा दूंगा। फिर ये मत कहना कि मैंने उस पर रहम नहीं दिखाया। इस
इस धमकी पर वो मोटू एल्डर फिर से कहने लगा, वाह बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो, जरा हमें भी तो बताओ कल्टीवेशन के कौन से लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है तुमने जो तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो। तो किंग यान बड़े ही गर्व से कहता है, मैं स्टार रियल्म की 3rd स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। और भाई ये सुनता ही वो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। ग्रैंड एल्डर हंसते हुए कहते हैं, 3 साल पहले तुम स्टार रियल्म के 5th स्टेज पर थे, तुम्हें तो इस जनरेशन का सबसे टैलेंटेड कल्टीवेटर माना गया था, तो बताओ तुम्हारी कल्टीवेशन कम कैसे गई? अगर मेरे बेटे यांग किंग की बात की जाए वो तो स्टार रियल्म के 6th स्टेज पर है, वो भी काफी दिन पहले ही पहुंच गया था। इस पर किंग यान ने जवाब दिया, मैं तो 3 साल से डाकुओं के कब्जे में था, शुक्र मानो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, अगर मेरी जगह तुम्हारा बेटा होता तो कब का मारा जा चुका होता। ये सुनते ही ग्रैंड एल्डर ने फौरन अनाउंस कर दिया, आज से 1 महीने बाद ज़ेंटियन प्लेटफॉर्म पर तुम मेरे बेटे यांग किंग का मुकाबला करोगे और जो भी विनर बनेगा उसे ही मिलेगी क्लैन लीडर की कुर्सी। उन सभी को यही लग रहा था कि किंग यान इतना कमजोर है कि वो उनके बेटे को हरा ही नहीं पाएगा, तो किंग यान ने भी उसकी शर्त मान ली। लेकिन किंग यान ने बोला, 1 महीना तो बहुत ज्यादा हो गया, क्यों ना 7 दिन बाद ही इस कंपटीशन को अंजाम दिया जाए। मेरे ख्याल से किंग यान ने कहा 7 दिन यांग किंग के अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए काफी हो जाएंगे। ये स्वैग वाला जवाब देखकर वो चारों एल्डर्स वहाँ से दांत पीसते हुए चले गए। अब उनके जाने के बाद किंग यान सोचने लगा कि यहाँ के हालात काफी ज्यादा खराब हैं, इसलिए फिलहाल तो मैं कोई बात नहीं बता सकता। और अब किंग यान हमें अपनी असली कहानी बताने लगा। वो कहता है, 3 साल पहले मैं लांगिया माउंटेन पर कल्टीवेट कर रहा था, उस वक्त कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उस वक्त मरने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन उसी वक्त मैं एक स्पेस के तूफान में फंस गया और इमोर्टल रियल में चला गया। पहले तो मुझे लगा कि ये हेवन की एक ब्लेसिंग है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। इस दुनिया में एंशिएंट टाइम से ही कल्टीवेटर्स कड़ी मेहनत करके हेवनली ट्रैवलेशंस को फेस करते हुए एसेंड होते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि मॉडल वर्ल्ड में जो कंपटीशन है उससे भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक कंपटीशन तो इस इमोर्टल रियल में है। वहाँ हेवनली लॉज और मॉर्टल लॉज तो ये सब बस नाम के थे, कुछ काम के नहीं। वहाँ बस एक ही कानून है, अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें पावरफुल इमोर्टल्स के गुलाम बनकर रहना होगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें दिन रात टॉर्चर किया जाएगा, तुमसे खुदाई करवाई जाएगी, तुम्हारी लाइफ वहाँ पर किसी कीड़े से कम नहीं होगी। हालात तो इतने बुरे हैं कि आज यहाँ मॉडल वर्ल्ड पर जो बाबू सोना करने वाले कपल्स 2 पार्टनर्स बनकर एक साथ कल्टीवेशन करते हैं, वो वहाँ पर इमोर्टल रियल्म्स में जाकर एक पावरफुल पिल के लिए एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। किंग यान कहता है, मेरे वहाँ का सफर काफी ज्यादा दर्दनाक था, मैंने ना जाने कितने सारे खतरों का सामना करके खुद को जिंदा रखा, मगर 3000 साल कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली मैं अपनी कल्टीवेशन के पीक तक पहुँच पाया। मुझे इमोर्टल रियल्म्स के सुप्रीम बिंग में रैंकिंग मिल गई, यानी कि मैंने 10 ग्रेट इमोर्टल एम्परर्स को ज्वाइन कर लिया। सभी इमोर्टल्स मुझे रिस्पेक्ट देते हुए एम्परर यून कहकर बुलाने लगे। वहाँ पर तो मेरी जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी, मुझे बस एक ही चीज की कमी फील हो रही थी और वो है मेरी फैमिली, मेरे परिवार, मेरे अपने। इसलिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगाते हुए फैसला किया, मुझे मॉर्टल वर्ल्ड में जाना ही होगा। मैंने इतने सालों के कल्टीवेशन पावर का यूज करते हुए उस स्पेस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त एक एंशिएंट बीस्ट ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया, जिसके चलते मैं एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर फेल हो गया। इसलिए मैंने भी गुस्से में आकर उस एंशिएंट बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया। उससे फाइट करते समय मैंने नोट किया कि स्पेस पोर्टल अनस्टेबल है, तो ये कभी भी बंद हो जाएगा और फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी भी इस पोर्टल को दोबारा ना खोल पाऊँ। इसलिए मैं बड़ी ही तेजी के साथ इस स्पेस बैरियर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर वो एंशिएंट बीस्ट मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसी वक्त मैंने देखा कि मेरी स्वॉर्ड काफी तेजी से उस वॉर्टेक्स में एंटर कर गई है, इसलिए मुझे भी उस एंशिएंट बीस्ट को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। इसी पल का तो मैं 3000 साल से इंतजार कर रहा था कि मैं कब अपने घर वापस जा पाऊंगा। भले ही मैं अपनी दुनिया में वापस आ गया, लेकिन मुझे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। मेरी सारी कल्टीवेशन जा चुकी है, मेरे पास तो मैजिकल ट्रेजर्स के नाम पर भी ज्यादा कुछ नहीं बचा। अगर मेरे पास कुछ चीज है तो वो है इमोर्टल एम्परर बनने का टैलेंट। अगर मैं वहाँ पर एक एम्परर बन पाया तो यहाँ भी मैं कुछ हासिल जरूर करूंगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं इस इमोर्टल वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर को भी सरपास करूंगा, और इसमें मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इमोर्टल बॉडी है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें एल्डर यूनलैन का बेटा यूनसुआन को दिखाया गया। बेचारे यूनसुआन शराब के नशे में धुत होकर अपनी बदकिस्मती का जश्न मना रहा था, और तभी किंग यान उससे मिलने वहाँ पर पहुँच गया। यूनसुआन तो अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कह रहा था, मेरे भाई, मैंने तुम्हें काफी
काफी ज्यादा मिस किया। और इतने में ही किंग यान उसके हाथ को टच करता है। उसने महसूस किया कि स्वान के हाथ में तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो ही नहीं हो रही है, यानी कि उसका हाथ पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसीलिए किंग यान ने तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यून शुआन की सी ऑफ कॉन्सियसनेस को चेक किया और उसे पता चला कि उसका सी ऑफ कॉन्सियसनेस पूरी तरह से डैमेज हो गया है। भाई ये देखते ही किंग यान के खून में तो मानो की आग ही लग गई। वो अपने भाई से पूछता है, बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन स्वान ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो कह रहा था, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो हमारी पूरी यून फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो किंग यान भी मायूस होकर स्वान के साइड में बैठ जाता है। वो दिल ही दिल में कहने लगा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले स्वान, बचपन से ही तुम्हारी ये आदत है कि मुसीबत जितनी ज्यादा होगी तुम उसे उतना ही अपने दिल में छुपा कर रखोगे। इसलिए किंग यान अपने भाई स्वान को तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कुछ दिनों में ही मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिन्होंने भी तुम्हें ये नुकसान पहुँचाया, मैं उनकी आत्मा को जहन्नम में भी जगह नहीं दूंगा। उनकी हालत किसी कुत्ते से भी बदतर होगी। उन्होंने मेरे भाई के साथ जो भी किया उन्हें इसका 1000 गुना ज्यादा वापस मिलेगा। इतना ही नहीं, किंग यान कह रहा था, इस टियान युआन डायनेस्टी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो हमारी यून फैमिली को टक्कर दे पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग यान कल्टीवेशन करने में बिजी था। उसे जल्द से जल्द अपनी पावर को वापस हासिल करना होगा ताकि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन दोबारा होल्ड कर पाए। यहाँ पर किंग यान ने बहुत सारी पिल्स रिफाइन कर लिया था, जो उसकी बॉडी में एंटर करते ही वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। साथ ही साथ उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी उस पूरी जगह में फैलने लगी। किंग यान कह रहा था, उस वॉर्टेक्स से वापस आने के बाद ये तो अच्छा हुआ कि मेरी एल्केमी स्किल्स बिल्कुल भी लॉस नहीं हुई। भले ही मॉर्टल रियल में आने के बाद मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह से खो चुकी है, लेकिन मेरी एल्केमी स्किल्स ने मेरा साथ अभी तक नहीं छोड़ा। चलो फिलहाल के लिए इन पिल्स का यूज करके मैं अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत रिकवर तो कर ही सकता हूँ। लेकिन वो सोचता है, मेरे पास ना ही ज्यादा वक्त है ना ही पावरफुल मटेरियल्स, फिलहाल के लिए तो मुझे इतने ही पिल्स से काम चलाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर किंग यान पिल्स का इस्तेमाल करके स्टार रियल्म के 4th स्टेज तक तो पहुँच गया था और उसका ओपोनेंट यांग किंग 6th स्टेज पर था, यानी कि किंग यांग के इस मुकाबले को जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम थे। अब सीन शिफ्ट होता है, हम एक मास्टर को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन पेविलियन में अपनी प्रैक्टिस करने में बिजी थे और तभी उनकी आंखें खुली। वो कहता है, इस पेविलियन में हमारे क्लैन की सबसे पावरफुल टियान क्लास टेक्निक है और कोई चोर वहाँ पर छुप कर प्रैक्टिस कर रहा है, उसे तो सबक सिखाना ही होगा। इतना कहते ही वो अब ऊपर के फ्लोर की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों इस एल्डर का नाम है यून लाओ और वो इस टेक्निक पेविलियन के गार्डियन है। लेकिन जब वो ऊपर के फ्लोर में जाकर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि सामने वाले बंदे के आसपास बहुत सारी टेक्निक्स हवा में फ्लोट कर रही है, मानो कि वो बंदा कोई चांद है और ये सारे टेक्निक्स सितारे हैं। एल्डर यून लो ने अभी तक इस बंदे का चेहरा ठीक से नहीं देखा था और अब हमें किंग यान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो कह रहा था, यहाँ मौजूद हर एक टेक्निक काफी ज्यादा पुरानी है, हजारों सालों से इन टेक्निक्स को यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है और आज मेरे यहाँ पर आने के बाद मानो कि इन टेक्निक्स में एक नई जान आ गई है। जिसके बाद वो उन टेक्निक्स को सीखने लगा, जिसके बाद वो उन टेक्निक्स से कहने लगा, चलो मेरे सामने अपनी एबिलिटी शो करो। तो भाई 1 by 1 करते हुए वो सारी टेक्निक्स किंग यान की बॉडी में एंटर करने लगी। किंग यान कह रहा था, यहाँ पर कोई टॉप रैंक वाली टेक्निक मौजूद नहीं है, मगर उस कुत्ते यांग किंग को सबक सिखाने के लिए ये सारी टेक्निक्स काफी हो जाएंगी। और इतने में ही वहाँ पर किंग यांग को मंकी जैसे दिखने वाला स्पिरिट पेट नजर आया। किंग यान उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उस स्पिरिट ने यहाँ वहाँ भागते हुए उसे काफी देर तक परेशान किया। हालांकि फाइनली वो किंग यान के हाथ लग ही गया और फिर उस स्पिरिट की सारी पावर किंग यान की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई। किंग यान कहने लगा, स्पिरिट मंकी ट्रांसफॉर्मेशन ये एक हाई लेवल की टेक्निक है, इससे मेरी मूवमेंट काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। अब किंग यान वहाँ से वापस जाने ही वाला था कि उसे एल्डर यून लाओ की आवाज आई, जो कि गुस्से में कह रहा था, बताओ हो कौन तुम, जो तुमने यहाँ आकर हमारी टेक्निक चुराने की जरूरत की। यहाँ पर एल्डर यून लाओ का स्पिरिचुअल फॉर्म किंग यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो किंग यान ने भी अपनी पाम अटैक का इस्तेमाल करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लोट हो रही थी। इतना ही नहीं, उस पावर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि एल्डर यून लाओ काफी ज्यादा दूर जा गिरे। पहले तो उन्हें यह लगा कि ये यांग किंग होगा, लेकिन जैसे ही थंडर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए किंग यान उनके पास पहुंचा, उनके तो होश ही उड़ गए। किंग यान कह रहा था, सुप्रीम एल्डर काफी सालों बाद हमारी मुलाकात हुई। हाँ, आज यहाँ पर मैंने ही उन सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, ये लीजिए मेरी तरफ से ये छोटी सी तोहफा। फिर उसने सुप्रीम एल्डर के माथे पर टच करते
करते हुए उन टेक्निक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज उनके साथ शेयर किया, जिसके बाद किंग यान वहाँ से चला गया। अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया गया है। वो दिन आ गया। ज़ांटियान प्लेटफॉर्म पर यून फैमिली के सभी कल्टीवेटर्स पहुंच चुके थे। ये लोग काफी देर से यांग किंग के आने का इंतजार कर रहे थे और तभी यांग किंग अपनी स्वॉर्ड पर सवार होकर बड़े ही कूल अंदाज में वहाँ पर पहुंच चुका था। वो आते ही अपने फादर से कहने लगा, उस मामूली से किंग यान से निपटने के लिए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने तो कल रात ही स्टार रियल्म के 7 स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन इस मुकाबले की वजह से मैं ठीक से पार्टी भी नहीं कर पाया। छोड़ो, मैं अब इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि किंग यान गलती से भी मेरे हाथों मर सकता है। तो आपने उस किंग यान का मुकाबला किसी और के साथ सेटअप करना चाहिए था। इस पर किंग यान का फादर कहने लगा, तुम्हें सबके सामने किंग यान को हराना ही होगा, तभी जाकर सबको यकीन होगा कि तुम ही हमारे क्लैन लीडर बनने के लायक हो। तो यांग किंग बड़े ही कूल अंदाज में ज़ांटियान प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हुए कहने लगा, यून फैमिली का लीडर बनना ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि मेरा असली मकसद टियानयून सिटी का लॉर्ड बनना है। और भाई ये सुनते यून फैमिली के बाकी कल्टीवेटर्स जोर जोर से हंसने लगे। वो सब लोग उसे कह रहे थे, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू टियानयून सिटी का लॉर्ड बने। ये सुनते ही ग्रैंड एल्डर ने गुस्से में अपनी स्टिक को जमीन पर भटकाते हुए उन सभी को खामोश होने का हुक्म दिया। इधर यून फैमिली के कल्टीवेटर्स धीरे धीरे आपस में कहने लगे, अगर ये यांग किंग हमारे फैमिली का लीडर बन गया तो फिर हमारी फैमिली तो गई काम से। वो तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिला देगा। और इतने में ही एंट्री होती है हमारे हीरो की। किंग यान उन सभी को साइड करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो उन लोगों से कहने लगा, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस यांग किंग को तो मैं बचपन से बुरी तरह से कूटते आया हूँ। इसने ना जाने कितनी बार मुझसे मार खाने के बाद अपनी पैंट गीली कर दी है। तो अब तुम लोग बताओ, बार बार सुसु करने वाला बंदा क्लैन लीडर कैसे बन सकता है? ये सुनकर यांग किंग जो उस प्लेटफॉर्म पर था उससे कहने लगा, तुम काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, मुझे तो लग रहा था कि तुम कहीं डर के मारे भाग तो नहीं गए। इस पर किंग यान ने कूल अंदाज में जवाब दिया, मैं जानबूझकर प्लेटफॉर्म पर लेट आया ताकि तुम्हें अपनी फैमिली को गुड बाय बोलने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाए। क्या डायलॉग था भाई। ये सुनते ही किंग यान का फादर गुस्से में इस मुकाबले को शुरू करने का हुक्म देता है। तो इसी जानदार और शानदार सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इसका अगला वीडियो बहुत ही जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहें शायद एनिमे एक्सप्लेन्स चैनल के साथ।